बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता ज़रा। गीतकार वरुण ग्रोवर ने ये पंक्तियाँ जिस भी देशकाल परिस्थिति के लिए लिखी हों, अभी ये विपक्षी दलों पर भारत के फिट बैठती हैं। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बाद अब बारी शिवसेना यूबीटी की है। उद्धव की पार्टी के 9 में से 6 सांसदों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। महाराष्ट्र से चार्टर्ड प्लेन से उड़कर दिल्ली पहुंच गए हैं। प्लेन में इब्ने इंशा की प्यारी गज़ल भी नहीं सुनी गई। फिर हिज्र की लंबी रात मियाँ, संजोग की तो यही एक घड़ी, जो दिल में है लब पर आने दो, शर्माना क्या घबराना क्या। लिहाजा दिल्ली पहुंचते ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिख दी गई। फीलिंग्स वही, अब हमें उनके साथ मत मिलाइए, हम अलग होना चाहते हैं। इन माननीयों के नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जिनके 9 में से 6 साथी जुदा हो जाएं, जाकर बगावत कर दें, उनका क्या हाल होगा? क्या वो कहे कि माई 9 कैन बी योर 6? कुछ यही हुआ उद्धव की पार्टी के विश्वास पात्र प्रवक्ता संजय राउत के साथ। कल ही अपने सांसदों के बागी होने की आशंका जता दी थी। सार्वजनिक दावा किया था कि महाराष्ट्र में सांसदों को पार्टी बदलने के लिए 15-15 करोड़ रुपए ऑफर हुए हैं। आज संजय राउत ने भी बाकी बचे 3 सांसदों के साथ पीसी की, लेकिन पीसी में राउत के मुंह से बागियों के लिए गाली निकल गई। ये सब लोग शिवसेना पार्टी के मशाल चिन्ह के ऊपर चुनकर आए हैं। हाँ, उद्धव बाला साहब ठाकरे ये पार्टी है। मोदी जी के चेहरे पर नहीं या शिंदे जी के चेहरे पर नहीं चुनकर आए हैं। ये उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और बाला साहब ठाकरे जी के चेहरे पर लोगों ने उनको वोट दिया है। अगर कोई बेईमानी करता है तो याद रखिए, 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है। बाद में हो हल्ला मचा तो सफाई दी, कहा कि मराठी में ऐसे शब्द आम बोलचाल का हिस्सा हैं। खबरें चली कि बागियों में से एक संजय दीना पाटिल ने पार्टी छोड़ने की बात को खारिज कर दिया है, लेकिन इंडिया टुडे की रिपोर्ट ने 6 सांसदों के बागी होने की पुष्टि की है। जो बागी नहीं हुए उनमें अनिल देसाई हैं, अरविंद सावंत हैं और राजा भाऊ वाजे हैं। राउत अनिल और अरविंद के साथ आज ओम बिरला से भी मिले। उनके यहाँ बागियों की बात नहीं मानने की अर्जी लगा दी। बागियों को कोई पहचान नहीं देने की भी दरखास्त की गई। ज़्यादा कुछ सोचने समझने की गुंजाइश नहीं बचती कि ओम बिरला क्या डिसाइड करेंगे। अगर बागियों की बात ओम बिरला ने मान ली तो शिवसेना में 4 साल के भीतर ये दूसरी बड़ी बगावत होगी। दूसरी सुर्खी, अभी 24 घंटे भी नहीं बीते और टेलीग्राम हाई कोर्ट पहुंच गया है। 22 जून पर लगे बैन के खिलाफ याचिका लेकर जस्टिस तेजस कारिया की वेकेशन बेंच के सामने मामला पहुंचा। बताया गया कि भारत में टेलीग्राम के 15 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं जो बैन से प्रभावित हुए हैं। दलील दी गई कि सरकार ने केवल उन्हें निशाना बनाया है, जबकि बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आसानी से चल रहे हैं। समानता कहाँ है? उल्लंघन हो रहा है उसका। आज के आज ही सुनवाई करने के लिए कोर्ट तैयार भी हो गया। सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में कहा कि हमें टेलीग्राम पर ऐसे कई चैनलों का पता चला था जो पेपर लीक की जानकारी शेयर कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें ब्लॉक करने के आदेश दिए गए। टेलीग्राम कंपनी को कई बार बुलाया गया और उनसे अपने सिस्टम को सुधारने के लिए भी कहा गया था। ऐसी दलील तुषार मेहता ने रखी। टेलीग्राम की तरफ से दलील दे रहे वकील माधव खोसला ने कहा कि आदेश बिना सोचे समझे पास किया गया है। 2 जून से जिन भी चैनलों को ब्लॉक करने के लिए बोला गया था, टेलीग्राम ने उन सभी को ब्लॉक कर दिया। टेलीग्राम का कहना है कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने 9 और 11 जून को जिन संदिग्ध चैनलों की लिस्ट दी थी, उन्हें 1 घंटे में ही ब्लॉक कर दिया गया था। दावा किया कि कानूनन केवल विवादित कंटेंट या लिंक को ब्लॉक किया जा सकता है, न कि पूरे प्लेटफॉर्म को। सरकार का कहना है कि पेपर लीक कई चैनलों पर फैल रहा था, जिस पर टेलीग्राम ने सही समय पर रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ गलत लोगों के कारण पूरे प्लेटफॉर्म को बंद करने से पहले अवैध गतिविधि के प्रतिशत को एक बार देखना होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। ब्लॉकिंग आदेश का आधार और रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई कल यानी कि 18 जून को होगी। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों को ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।